दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई आपका चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का जो है चौथा पार्ट पढ़ने वाला है हम। ठीक है, और ये पार्ट जो है उसमें नहीं होता है कि कुछ काम छोड़ के भाग जाता है। तो ठीक है, उनको भागने नहीं देना है, उनको पकड़ के काम करना है हमें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वही वाला क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, जो भाग रहे हैं छोड़ को उनको पकड़ना है, उनसे पूरा काम करवा के ही उनको छोड़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले वही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर चौथा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। क्या है कि ए बी सी जो है, ए व बी व सी 15 दिन 20 दिन 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और ए और बी सी, ठीक है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है तथा बचा हुआ काम सी द्वारा किया जाता है। कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अब देखो, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि ये सब नहीं दिया था, काम छोड़ नहीं रहे थे। यहाँ पे जो है काम छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, इनको पकड़ना है और काम कराना है। ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है, बेसिक मैथड बहुत ही लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए हम अपने ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो आइए ट्रिक से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है तो बोला है कि ए बी सी 15 दिन 20 दिन 30 दिन में, पहले लिखेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं ए बी और सी। ये कर रहा है 15 दिन, ये कर रहा है 20 दिन और ये कर रहा है 30 दिन। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम पहले भी मैं शुरू से बताता आता हूँ कि वह संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वह संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। बड़ी होगी तभी चलेगा, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन जो है हमें करने से क्या ही फायदा, हम छोटे से ही काम चला लेंगे। तो जैसे देखो, इनका एलसीएम हो जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे हम तो ये देगा 15 चौका 60, 20 3 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे हमें क्या करना है कि कॉलम बनाना है। ठीक है, ऐसे कॉलम बनाना है, ऐसे बना लेते हैं कॉलम, क्या दिक्कत है, कॉलम ही तो बनाना है। ठीक है, ऐसे कॉलम बना दिए। ठीक है ऊपर लिख देंगे हम दिन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिन लिख देंगे। जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, ये सब दिन की हो जाएगी, और ये जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी ये सब काम का आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए क्या? ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं क्या कि बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और 4 दिन बाद, यहाँ पे दिया 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। यानी कि 4 दिन तक तो एक ने काम किया होगा, तीनों ने मिलकर 4 दिन तक तो काम किया होगा। 4 दिन के बाद ना एक काम छोड़ दिया, तो 4 दिन तक कितना काम कर देंगे? ठीक है, तो ये 4 दिन कर रहे हैं, तीनों मिल जाएंगे तो कितना करेंगे? तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोला कि अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी कि अगले, पहले तो ए काम छोड़ दिया था, बचा कौन था? बी प्लस सी बचे थे, इन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद जो है बी काम छोड़ा। तो यहाँ से ले लो, 4 दिन तक जो है बी प्लस सी मिलकर काम किया। बी प्लस सी मिल जाएगा तो कितना जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ दूँ बी प्लस सी का मान, तो ये 5 हो जाएगा। तो अगले 4 दिन तक इन दोनों ने काम किया। ठीक, यहाँ तक समझ गए तो बाकी सब खेल ही खत्म है, इसमें है ही नहीं कुछ। तो यहाँ से हम निकाल देंगे। देखो, अगर गुणा में कर दूँ इसमें तो 4 × 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जगह 36 आ जाएगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, और 4 × मैं 5 कर दूंगा तो ये जगह 20, इसको भी मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 56 काम आ जाएगा। ठीक है, 56 काम मतलब क्या है? इससे मतलब क्या हुआ कि इन्होंने मिलकर 56 काम कर दिया, 56 काम। ठीक है, अब हमारे पास काम कितना बचा? टोटल काम हमारे पास 60 था। तो जब टोटल काम हमारे पास 60 था, उसमें से इन्होंने 56 काम कर दिया। ठीक है, तो कितना काम बचा? 56 इसमें से माइनस कर देंगे तो काम बचा हमारे पास 4। अभी 4 काम हमारे पास शेष बच गया। ठीक है, और क्या बोला है कि बचा हुआ काम अकेले सी द्वारा किया जाता है। सी की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1 दिन में। 2 है, 4 काम है, इसको कितने दिन में कर देगा? तो इसको 2 से अगर मैं भाग दे दूँ तो ये 2 दिन में काम कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दिन। ठीक है, तो अगर मैं बोला क्या कि कुल काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो, 4 दिन तो ये लगा और 4 दिन ये और 2 दिन ये, तो टोटल हो गया 10। यहाँ तक समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन आ जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अभी इसको तो ट्रिक से किया, हम बेसिक मैथड से कैसे करते हैं, बेसिक मैथड से इस चीज़ को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए बेसिक से हल करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। बेसिक तो बेसिक ही होता है। ठीक है, तो हमने निकाला था यार, मिट काट दिया यार, ठीक है कोई बात नहीं। हमने निकाला था ए बी और सी, 15 20 और 30 था। एलसीएम ले लेंगे, इसका 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, 20 3 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम करें? 9 इंटू ये 4 दिन तक तो काम किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 4 दिन बाद एक काम छोड़ देते हैं, यानी कि 4 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस ले लेंगे। उसके बाद 4 दिन, अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देते हैं, यानी कि बी प्लस सी मिलकर बाकी काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, गुणा मत समझना। ठीक है, तो प्लस है, तो बाकी काम बी प्लस सी मिलकर कितना किया? 5। तो 5 × ये 4 दिन कर रहे हैं। अब यहाँ से प्लस ले लेंगे, 2 ले लेंगे। क्यों 2? क्योंकि 2 ही काम छोड़ के जाने वाला है, ए छोड़ के जा रहा है और बी छोड़ के जा रहा है। अंडर रूट में ले लेंगे x - 8।
ठीक है। अंडर रूट में x माइनस 8 ले लेंगे और बराबर 60 करना है। अब x माइनस 8 कहाँ से है, ये कौन सी बीमारी है, तो देखो 4 दिन तो ये छोड़ के गया और 4 दिन ये छोड़ के दिए गया, तो इसको ले सकते हैं हम अंडर रूट में x माइनस 8 लिख सकते हैं। अंडर रूट नहीं, मतलब कोष्टक में x माइनस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जगह 36 प्लस 20 प्लस 2 x माइनस 16 बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे कि इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे, ये जो 2x माइनस 16 है इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो 2x माइनस 16 इधर जाएगा, तो ये उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा। ये 36 20 कितना होता है, ये 56 होता है, इस बात को समझो। 60 में से अगर माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 4, ठीक है। इसमें से अगर मैं 60 माइनस कर दूँ तो बचेगा 4 ही बचेगा, से बात समझ गए। तो 2x यहाँ पे क्या जाएगा, 2x बराबर उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 20 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस बात को समझ गए एकदम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से करो या हाँ। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है अलग है, उससे अलग है, लेकिन वो हार्ड था, ये आसान है, ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें 2 काम छोड़ के जा रहे थे, इसमें छोड़ना नहीं है, बस बोला है कि कितने दिन में बात कार्य छोड़ा। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है कि ए और बी एक कार्य को 30 दिनों और 36 दिनों में कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ काम करते हैं और किंतु कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यहाँ तो सब मामले उलट गए। कोई बात नहीं, उलटने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन करेंगे कड़क, ठीक है। तो ये करते हैं वही सेम काम, एलसीएम सेम निकालेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम निकालते हैं, जैसे ए है और बी है, इनका एलसीएम नहीं निकालो, ए जो है 30 दिन और बी जो है 36 दिन कर रहा है, इनका एलसीएम अगर निकालें तो कितना जाएगा, 180 आ जाएगा, इनका एलसीएम 180 आ जाएगा, ठीक है। अब 180 क्यों लिया मैं, इसका दुगना भी ले सकता हूँ, तिगुना भी ले सकता हूँ, लेकिन हमें फ़ायदा है छोटा चीज़ लेने से, देखो कि चीज़ें आसानी से कट जाएगी छोटे से। अगर मैं इसका दोगुना लूँ वो भी कटेगा, उतने से भी सेम आंसर आएगा, लेकिन क्या ही फायदा झूठ का जाल में फंसने से। इससे अच्छा हम कम लेंगे वैल्यू, ताकि चीज़ें छोटे से कट जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 30 से काटते हैं, तो 30 से जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा पूरा, और ये जो है 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो काट के देखते रहना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो है अब क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक साथ कार्य आरंभ करते हैं किंतु कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ते हैं। हमें पता नहीं कि कितने दिन बाद एक काम छोड़ा, लेकिन हमें ये पता है कि जो है बी शेष कार्य को 25 दिन में करता है। हमें एक चीज़ पता है कि बी जो है शेष काम को 25 दिन में करता है, यानी कि मैं अगर इसका कुल दिन निकाल दूँ कि कितना दिन काम किया, तो एक दिन की काम करने के 5 है क्षमता, तो 25 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 125 काम कर लेगा कि नहीं, समझे कि नहीं इस बात को। टोटल काम है 180, ठीक है, टोटल काम है 180, 125 कमावा तो बीए ने कर दिया, ठीक है। तो 125 जो काम है इसने तो बीए ने कर दिया, तो भाई बचा कितना काम, 55 बचा, समझे इस बात को। 55 कहाँ से आया, तो जो 55 बचा यही काम बोला क्या, कि वे दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो यहाँ से जोड़ देंगे, 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। तो ये 11 से मैं इसमें भाग दे दूँ, यानी कि 5 दिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 दिन आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो ए ने 5 दिन बाद ही कार्य छोड़ा है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। और एक टाइप जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब कहने आसान से भी आसान है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या बोला कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए ने अकेले उस कार्य आरंभ किया और उसके 4 दिन बाद बी साथ आ गया और कार्य पूरा होने तक दोनों मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त, कितने दिन तक चला। इन्होंने ये बोल दिया कि कार्य कितने दिन तक चला, समाप्त होने की बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा मामला चेंज है, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो वही काम करेंगे जो हम पहले भी किया करते थे और अभी भी करेंगे वही काम, ठीक है। क्या करेंगे कि ए ले लेंगे और यहाँ पे बी ले लेंगे। ए जो है 20 दिन कर रहा है और बी जो है 12 दिन कर रहा है। इनका एलसीएम ले लेंगे 60। अब यहाँ से कितने का कन्फ्यूजन आ गया होगा कि 60 ही क्यों लिया। मैं बोलता हूँ कि 120 ले लो, उसका दुगुना ले लो, उसका 3 गुना ले लो, कटने में आपको दिक्कत होगी। अगर छोटा वैल्यू लेंगे तो आसानी से कटेगी, ठीक है। ये बार बार मैं बोल कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो अगर मैं भाग करूँ इसमें तो कितना जगह 20 3 60 आ जाएगा और 12 5 60 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, ठीक है, और उसके 4 दिन बाद बी साथ आ गया, यानी कि 4 दिन तक तो ए ने काम किया होगा, उसके बाद ही ना तो बी सम्मिलित हुआ। तो 4 दिन तक ए काम किया होगा, एक की कार्य करने की क्षमता 3 है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा वो, तो 4 दिन में कर देगा कितना, ए कर देगा 12 काम। 12 काम ने तो ए ने ही ख़त्म कर दिया। अब बच्चा हमारे पास काम कितना 60 था और 12 काम कर दिया, हमारे पास 48 काम जो है अभी फ़िलहाल बच गया। फिर क्या बोला
फिर क्या बोला कि जब बी साथ आ गया और उस कार्य को पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया। अब तरीके जरो कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो यानी कि 3 और 5 जोड़ देंगे हम, क्योंकि दोनों साथ आ गए, तो 3 + 5 करेंगे तो यह जगह 8 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। टोटल हमारे पास काम था 48, 5 8 कर देंगे जोड़ के, 3 और 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये कर देंगे 6 दिन। ठीक है, और यह जगह 6 दिन है, और 6 दिन ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो क्या 6 दिन ही सही जवाब होगा इसका? नहीं, 6 दिन नहीं होगा, क्योंकि आप गलत फहमी में हो। आपने पढ़े हो लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े हो। ये 6 दिन इसका राइट आंसर नहीं होगा। 6 दिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए ने भी तो 4 दिन पहले तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो ए का 4 दिन काम जोड़ेंगे क्या? एकदम जोड़ेंगे। तो 6 दिन तो ये हो गया, अब प्लस में इसमें 4 कर दूं तो टोटल हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है ये चेंज है, क्योंकि ये जो है अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जो बारी बारी से काम करते हैं, हम बारी बारी से काम करवाएंगे और सारा काम खत्म भी करवाएंगे इन्हीं लोगों से। ठीक है, तो आइए हम करते हैं और इन क्वेश्चनों का जो है पोस्टमार्टम कर देते हैं अभी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो क्या बोला है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? एक बात ध्यान में बनाए रखो। ठीक है, कि अगर कार्य जो है ए आरंभ कर रहा है तो खत्म भी ए ही करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में बनाए रखो। ये बात समझ गए कि जो कार्य आरंभ करता है वही अंत में जो है खत्म भी करता है। इस बात को आप समझ गए। तो आइए हम क्वेश्चनों को अब धज्जियां उड़ाते हैं। कैसे? कि बोला है कि ए और बी बोला है वही काम करेगा जो हम पुराने समय में करते आ रहे थे, उसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो है 10 दिन में करता है और बी जो है कितना दिन कर रहा है? बी जो है 15 दिन में कर रहा है, सॉरी। ठीक है, एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जगह ये कितना बार जाएगा इसमें भाग करेंगे तो ये जगह 3 बार और ये जगह 2 बार, ये जगह 3 बार और ये जगह 2 बार। इस बात को समझ गए। अब यहाँ से खेला क्या होगा रे? क्या होगा सुनो, क्योंकि ये 2 काम कर रहे हैं, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया, तो 2 ही तो मिले, तो 2 काम कर रहे हैं। ये जो है 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, और काम कितना कर रहे हैं? ये तो 5 काम कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान है भाई, क्योंकि ये ए मिल गया और एक बी मिल गया, तो 2 ही तो मिले, तो 2 ही तो काम करेंगे। और काम कितना कर रहे हैं ये मिल के? तो ये तो 5 काम कर रहे हैं मिल के। अब इससे आसान क्या होगा? ठीक है, 5 काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि इनको 30 तक पहुंचाना है हमें, ठीक है, 30 तक पहुंचा देना है, टोटल काम है हमारा 30 और 30 तक पहुंचा देना है, तो क्या दिक्कत है? अगर मैं इसमें मैं 6 से गुणा कर दूँ तो ये जगह 30, जब इधर 6 से गुणा किया तो क्या मैं इधर भी 6 से गुणा कर दूँ तो ये जगह 12, यानी कि 12 दिन में जो है 30 काम खत्म कर दूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। लेकिन सुनो, एक बात चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं बोला हूँ कि जो है ये 30 है और 12 है। अगर मैं वो बोलूँ कि जो है संख्या है 30 ना होके अगर मान लो 33 हो जाती, 35 हो जाती या 30 कुछ हो जाती, यानी 30 से प्लस हो जाती, तो वहाँ तक अगर आप नहीं पहुँच पाते तो उससे कम में पहुँचो, उससे कम में पहुँचो और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो, फिर जो बचागा उससे काम करा लेना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और इसका जो है एकदम धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, धज्जियां उड़ाना ही है, क्योंकि बोला है सेम क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा उससे अंदर है। ठीक है, तो क्या है कि ये भी अलग अलग किसी कार्य को 12 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक दिन बारी बारी से काम करिए और एक कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिनों बाद समाप्त हो जाएगा? मैं पहले ही बोला था कि अगर काम एक कर रहा है, अगर काम शुरुआत में एक कर रहा है तो खत्म भी यही करेगा। इस बात को आप हमेशा कंठस्थ बनाए रखें अपने दिमागों में। ठीक है, तो ये करते हैं, क्या है कि ए है और बी है। ठीक है, ए किसी काम को बोला है कि 12 दिन में करता है और बी जो है 10 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका 60 एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 5 60 हो जाएगा और 10 से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी मिलकर 2 ही तो काम करते हैं। ठीक है, तो ये 2 काम करते हैं, कितने टाइम लेते हैं? ये तो 6 काम, जो है जोड़ देंगे दोनों को तो 5 6 11 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस 60 के पास मेरे को पहुंचना है तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि या तो 60 से कम हो जाए या 60 तक ही पहुंच जाए, तो हमें गुणा करना है। ठीक है, तो इधर मैं गुणा करूंगा अगर 60 से, इसमें मतलब ऐसा संख्या से गुणा करूंगा कि 60 तक पहुंचेगा, तो इधर मेरे को लग रहा है कि 5 ही आएगा और इधर भी 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर भी 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इस बात से हम क्या समझे कि अगर 60 काम था, जिन्होंने 55 जो है काम इन्होंने कर दिया, 55 काम कर दिया, बचा कितना काम? हमारे पास 5 काम बच गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि एक कार्य को आरंभ करता है तो खत्म भी कार्य ए ही करेगा। ठीक है, तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है,
एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, तो एक दिन में काम खत्म कर लेगा। टोटल हमारे पास 10 लग रहा था और एक दिन और जोड़ देंगे तो ये जो है काम हो जाएगा टोटल 11 दिन, और यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो बहुत ही अच्छा बना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ गया। और हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, और जो है पुरुष और महिला वाले एक पार्ट बचा है उसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए जय हिंद, जय भारत।